नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ई लर्निंग टेक साथी में। तो आइए बात कर रहे थे जैसे हम पाइथन में लूपिंग के बारे में, तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और व्हाइल के कुछ और एग्जांपल यहां पर ट्राई करते हैं। तो अभी इस बार हम चाहते हैं कि हम एक नंबर यहां पर इनपुट कराएं। जैसे एन में हम नंबर ले रहे हैं और नंबर के जो डिजिट्स हैं उन्हें अलग अलग किया जाए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे नंबर के डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग डिजिट करके प्रिंट करना है हमें गिवन नंबर को। नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो कि 2 डिजिट का भी हो सकता है और आपका 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, लाइक किसी भी नंबर ऑफ डिजिट का यहाँ पे नंबर हो सकता है और उसके डिजिट्स हमें अलग अलग करके डिस्प्ले करने हैं। देखिए इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो वाइल है हम यहाँ पर लगाएंगे और जब तक हमारा एन नॉट इक्वल टू 0 रहे तब तक हमें लूप चलाना है। ये इसको पूरा समझेंगे भी किस तरीके से ये काम कर रहा है। सबसे पहले एक डिजिट निकालेंगे, डिजिट होगा हमारा एन मोड 10 करके। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्यों हमने ये एन मोड 10 किया है वो समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो नंबर है, मान लीजिए नंबर आया हमारे पास में एन में से 123। अब जब हम यहाँ पे कर रहे हैं डी इक्वल्स टू एन मोड 10, तो क्या हो रहा है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो नंबर है 123, अगर उसे 10 से डिवाइड करते हैं तो जाएगा 12 टाइम, आ गया 120। रिजल्ट इस तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये जो डिवाइड होकर रिजल्ट आ रहा है और ये आपका रिमाइंडर बच गया जो शेष हमारा वो। तो बेसिकली ये जो डी, ये जो 3 है वो इस डी में हमें मिल जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा यहां पर 3। ठीक, जो हमें चाहिए भी था क्योंकि हम इसी 3 को ही फर्दर प्रिंट करने वाले हैं। तो जो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट डी, तो 3 यहां पर प्रिंट होता है। राइट, अब अगली बार के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि लूप में वापस आना। तो देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या कर चुके हैं, हम प्रिंट कर चुके हैं डी को, क्योंकि हमारे लिए 3 को प्रिंट कर देगा, यानी कि हमारे पास 3 प्रिंट हो चुका है। अब अगली बार हमें फिर से ये करना है, लूप में वापस जाएंगे, लूप में वापस जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डी इक्वल्स टू एन मोड 10 फिर से करना है। और इधर एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास 2 आना चाहिए। अब 2 कब आएगा, जब हमारे पास एन में 12 हो। अगर एन हमारे पास 12 है और 10 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाएगा 10 और यहां रह जाएगा 2 रिमाइंडर। तो टी में आ जाएगा आपके पास 2, तो हमें 2 मिल जाए। यानी कि हमें क्या करना है, यहां हमने एन को अपडेट कर देना है, एन इक्वल्स टू एन बाई 10। इंटीजर डिवीजन हम यहां पे कर रहे हैं ताकि हमारे पास में यहां इंटीजर वैल्यू आए। तो एन इक्वल्स टू एन बाई 10 हमने यहां पे कर दिया ताकि हमें जो एक डिजिट लास्ट वाली थी वो हट करके एन में अपडेट होकर वैल्यू मिल जाए। और ये हमने क्या किया है, यहाँ पर लूप चेक करने के लिए यहाँ चेक किया था एन नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ट्रू था अंदर पहुंच गए। सेम यहां पर है एन नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी हमारा ट्रू है, इसके अंदर हम लूप में पहुंच जाएंगे। लूप में पहुंचेंगे, यहाँ पे डी फिर से कैलकुलेट होगा जो कि इस बार होगा 2। राइट, यहां से आएगा, राइट, डी 2 होगा और एन अपडेट होकर हो जाएगा अगली बार के लिए 1। वापस लूप में पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो पहले प्रिंट हो चुका है हमारा क्या, डी, डी को प्रिंट करा दिया, दैट इज 2। तो एक आउटपुट आ चुका है 3, एक आउटपुट आ चुका है 2 यहां से। इसके बाद हमने कर दिया एन इक्वल्स टू एन बाई 10 अगेन। एन इक्वल्स टू एन बाई 10 करेंगे तो क्या होगा, यहां से ये फिर से डिवाइड होगा। तो अब यहां पर हमारे पास क्या है, एन जो हमारे पास वैल्यू है वो अब हमारे पास 1 बची हुई थी लास्ट टाइम, जो यहां से हमने अपडेट किया। ठीक है, तो 1 हमारे पास यहां पर बचे हुए है। राइट, तो ये हमारे पास जो एन है वो यहां से आ जाएगा 1 बचे हुए। अब इसके बाद फिर से चेक होगा कि क्या एन नॉट इक्वल्स टू 0 है, जो कि ट्रू रहेगा क्योंकि अभी एन में 1 है। अब इसके बाद डी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो डी कैलकुलेट होकर क्या आएगा, डी कैलकुलेट होकर आएगा हमारे पास में एन मोड 10 विच इज 1। तो 1 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक बार भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर आ गया 1 जो हमें चाहिए था, जिसको हम करा देंगे प्रिंट डी, यानी कि ये हो गया 1। तो ये जो हमने काम किया है इसे कह सकते हैं ड्राई रन। ठीक है, ड्राई रन जो कि हमने लूप को समझने के लिए पूरा किया कि लूप कैसे कैसे चल रहा है। तो लूप ऐसे ही इसी सीक्वेंस में यहाँ पे चलने वाला है पूरी तरीके से। तो आप इसको अगर करते हैं तो आप बेस्ट तरीका है ये सीखने के लिए कि आपका लूप कैसे काम कर रहा है। और आपने अगर कुछ लूप्स इस तरीके से रन करा के देख लिए तो डेफिनेटली आपको कभी लूप में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आई करेंगे यहां पर आप कर दीजिए फिर से एन इक्वल्स टू एन बाई 10, जो लास्ट स्टेटमेंट है हमारा एग्जीक्यूट होगा। और उस केस में भी यहाँ पे क्या बचा है, 0। तो अभी एन हो चुका है हमारा 0, कंडीशन चेक करी एन नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि हो गई फॉल्स। क्योंकि ये फॉल्स हो गई तो हम कर जाएंगे एग्जिट और लूप हमारा खत्म। लूप खत्म हो चुका है, आउटपुट में आ चुका है 3 2 1, जो कि हमें चाहिए भी था। लेट्स चेक इट आउट कि हमारा आउटपुट जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या वही आ रहा है। तो फाइल को सेव करने के बाद अब आप इसे ट्राई कीजिए। रन कराया हमने यहाँ पर, तो देखिए यहाँ आ गया आपका एंटर एनी नंबर, हमने नंबर एंटर कराया 123।
123 एक्सपेक्टेड वैल्यूज थी, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था 1 2 एंड 3, तो ये देखिए आ चुका है 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से आप while लूप का यूज करके डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिजिट्स अलग निकाल सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ डिजिट का अगर आपके पास में नंबर हो। जैसे मैंने अगर दोबारा रन कराया, मैंने 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 6 5 4 3 2 1। राइट, तो ये जो आपकी लिमिट है वो है आपके इंटीजर की लिमिट, इंटीजर जितना एक्सेप्ट कर सकता है, जो आपके पास नंबर आप ले रहे हो यहाँ पे इंट ले रहे हो, जितना इंटीजर आपका एक्सेप्ट कर सकता है उतने डिजिट आप यहाँ पर इजीली दे करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी लॉजिक पर बेस बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आप डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं। तो डिजिट को काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपने लेना है काउंट वेरिएबल, काउंट को 0 रखना है और यहाँ पे हर बार आपको काउंट को अपडेट करते रहना है। जैसे एक नया नंबर मिलता है तो आपने काउंट अपडेट कर दिया, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, और लूप से बाहर आकर के आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे काउंटिंग को प्रिंट करा देंगे, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स, और ये आपने करा दिया यहाँ पे CNT। इसी टाइप से अगर सम करना चाहते हैं तो आप सम भी कर सकते हैं। सम करने के लिए क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे अच्छा सम यहाँ पे एक कीवर्ड होता है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे सम जो है SM करके ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सम लिया है, बता देता हूं मैं सारा। तो सम लिया है हमने यहाँ पर, और सम में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जो हमारे पास में आई आया है उसको हम, मतलब सॉरी डिजिट जो आया है उसको हम यहाँ पे सम करते जा रहे हैं। सेम ये जो काम हमने किया है इसी तरीके से आप सम कर सकते हैं यहाँ पर। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ गया आपका, सम। ठीक है, ऐसे सेव किया, टेस्ट किया, और आप देखिए यहाँ पे दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या आ गया, सम प्लस इक्वल्स टू डी, ओके सॉरी यहाँ पे एस एम होना चाहिए था। दोबारा से रन किया, 1 2 3 4 1234, तो यहाँ पे आपने दिया, यहाँ पे आ चुका है आपका, ओ हमने यहाँ देखिए क्या कर दिया, काउंट इक्वल्स टू +1। ठीक है, तो ये देखिए ये इस टाइप की छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं ना, ये बड़ी दिक्कत कर जाता है। जैसे काउंटिंग हमने यहाँ पे डिलीट किया तो 1 ही आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हम काउंट इक्वल्स टू +1 कर रहे हैं, तो हर बार काउंट में +1 जा रहा है ना। तो +1 नहीं हो रहा, बल्कि +1 उसमें स्टोर हो रहा है, हमें +1 करना था। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से वैसे छोटे मोटे मिस्टेक्स आप बड़े इजीली देख सकते हैं ध्यान से, और उसको मिल जाएगा आपको। तो जैसे यहाँ पर हमारा काउंटिंग ऑफ डिजिट्स 4 हो गया, तो ये काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे काउंटिंग ऑफ डिजिट 4 आ गया, एंड सम ऑफ डिजिट 10। तो ये बेसिकली डिबगिंग कहलाता है, जो कि अक्सर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से होती है। तो इस चीज के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, ध्यान से आउटपुट को देखिए और तो आप समझ जाएंगे कि कहीं कहाँ दिक्कत हुई होगी। ठीक है, कई बार ये चीजें होती है जो मिलती ही नहीं है ना। आप जैसे यहाँ पे जब प्लस इक्वल्स टू हमने लगाया था या इक्वल टू प्लस लगाया था, तो ध्यान ही नहीं जाएगा शायद हमारा कि क्या डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। राइट, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आप कर पाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। राइट, खैर तो ये था हमारा किस तरीके से आप एक नंबर में से डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजिंग व्हाइल लूप, और उसकी मदद से आप काउंटिंग करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं डिजिट्स का, तो वो सब भी आप यहाँ पर इजिली कर सकते हैं। एक छोटा सा टास्क मैं आपको देना चाहता हूं, आप इस नंबर जो नंबर दिया गया उसको रिवर्स करिए और बताइएगा। नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि रिवर्स कैसे करेंगे, या रिवर्स के साथ पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे, आर्मस्ट्रांग कैसे होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये चीजें ट्राई करें, और अगर कोई समस्या आती है तो हमें जरूर बताएं, और जरूर ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।